नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न जो सेक्टर हैं उस पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों पर मुद्रास्फीति का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी सेक्टर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य जो है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो घट जाती है। मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला है कि सामान्य जनता को कष्ट। तो सामान्य जनता को कष्ट क्यों होता है? सामान्य जनता को कष्ट इस वजह से होता है क्योंकि उसकी आय निश्चित है और वस्तुओं की जो कीमतें हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। अब कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतों में जो वृद्धि हो जाती है, इस कारण से जो आम उपभोक्ता है, आम जनता है, उसकी बचत क्षमता कम हो जाती है। वस्तु की कीमतें बढ़ जाने के कारण से उसकी बचत क्षमता कम हो जाती है, बचत कम हो जाती है। इस कारण से सामान्य जनता को कष्ट होता है। दूसरा क्या है कि उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग पर प्रभाव। उत्पादक वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और लागतों के अनुपात में वस्तुओं की कीमतें अधिक बढ़ती हैं। इस कारण से उत्पादक का जो लाभ होता है वो अधिक होता है। उत्पादक पर जो प्रोड्यूसर क्लास है उस पर इन्फ्लेशन जो है उसका पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे लाभ होता है, उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। वो और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। वो अपना जो उत्पादन है उसके आकार को बढ़ाता है। फर्म के आकार, उद्योग के आकार ये जब बढ़ते हैं तो उत्पादक को लाभ होता है। तो इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से जो अगला है उपभोक्ता वर्ग। तो उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। इसको हानि होती है क्यों? क्योंकि इसकी आय सीमित होती है, आय निश्चित होती है, वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो इससे जो उपभोक्ता वर्ग है और ये सामान्य जनता है, इन दोनों को इन्फ्लेशन से कष्ट प्राप्त होता है। ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। तो श्रमिक वर्ग पर जो मुद्रास्फीति है उसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। दोनों प्रभाव पड़ते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि चूंकि उत्पादक वर्ग को इन्फ्लेशन से जो मुद्रास्फीति है उससे लाभ होता है, उत्पादन का आकार बढ़ता है, नए नए जो वस्तु के उत्पादन है उसकी फैक्ट्रियां लगती हैं, उद्योग स्थापित होते हैं, फर्में स्थापित होते हैं। तो क्या फायदा होता है कि रोजगार सृजन के अवसर बढ़ जाते हैं। अब रोजगार सृजन हुआ तो यहां पर उसको क्या होगा कि उसकी आय जो है वो बढ़ जाती है। रोजगार सृजन हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े और चूंकि उत्पादक कीमतें बढ़ रही हैं तो ये मजदूरी वृद्धि के लिए आंदोलित होते हैं। उत्पादक वर्ग इनकी मजदूरी बढ़ा देता है, रोजगार भी बढ़ते हैं, आय भी बढ़ते हैं। तो इससे क्या है कि श्रमिक वर्ग पर इन्फ्लेशन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किंतु इस पर नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। निगेटिव इफेक्ट क्या है कि आय वृद्धि की तुलना में यदि कीमतें, आय वृद्धि की तुलना में यदि वस्तु की कीमतें बहुत अधिक बढ़ रही हैं तो उसको फिर हानि होने लगती है। तो इस प्रकार से श्रमिक वर्ग पर
सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव ये है कि उसके रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, उसकी आय बढ़ जाती है। और नकारात्मक प्रभाव ये है कि यदि उसकी मजदूरी यदि वस्तु की कीमतों में वृद्धि की तुलना में यदि कम है तो फिर उसको हानि होती है। तो श्रमिक वर्ग पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ गए। निश्चित वेतन भोगी जो वर्ग होता है इसको कष्ट होता है, क्योंकि उसकी आय निश्चित है और आय निश्चित है और वस्तु की कीमतें हैं वो निरंतर बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से उसकी जो क्रय शक्ति है, उसकी जो खरीदने की क्षमता है, निश्चित आय वर्ग जो वेतन भोगी कर्मचारी है उसकी क्रय शक्ति गिर जाती है। तो इस पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निवेशकों पर प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है। एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उत्पादक वर्ग जो होता है ये प्रेरित होता है उत्पादन कार्य बढ़ाने में, नए नए निवेश करने में, उत्पादन क्षमता बढ़ाने में, नई फैक्ट्रियां, नई फर्म स्थापित करने में। तो निवेशकों को लाभ होता है, लाभांश उनका बढ़ जाता है। यदि सरकार लाभांश को सीमित कर दे, यदि सरकार लाभांश को सीमित कर देती है तो वहां पर फिर निवेशकों पर इसका मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो फिर प्रेरणा उसकी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि लाभांश वहां पे सरकार के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब अगला है ऋणियों को लाभ, ऋणदाताओं को हानि होती है। जो ऋण लिया है उसने यदि आज 100 रुपए का कर्जे में लिया है और इसकी क्रय शक्ति 100 रुपए के बराबर है, यदि वही जब अगले दिन या एक महीने बाद जब वापस कर रहा है तो यदि 5% इन्फ्लेशन है तो उसकी जो 95 रुपए, 100 रुपए वो घट करके 95 रुपए हो गए। वापस वो 100 रुपए ही कर रहा है और जो ऋण देने वाला है उसको जो 100 रुपए मिल रहे हैं उसकी क्रय शक्ति केवल 95 रुपए है। तो इस प्रकार से जो मुद्रास्फीति है वो जो ऋणी हैं, जो ऋण लेने वाले हैं उनको तो लाभ पहुंचाती है, किंतु जो ऋणदाता है उसको हानि होती है। अगला है सरकार पर प्रभाव। सरकार को मुद्रास्फीति से हानि होती है। सरकार को जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके डीए में वृद्धि करनी पड़ती है। सरकार को जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाना पड़ता है, उसमें वृद्धि करनी पड़ती है। सब्सिडी जो है वो बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और आम जनता जिसकी आय कम है उस पर बोझ पड़ रहा है। तो इस बोझ को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, सब्सिडी को फिर बढ़ाने लगती है। एक अगला ये भी प्रभाव है कि विदेशी व्यापार जो है, विदेशी व्यापार पर भी जो इन्फ्लेशन है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे होता क्या है कि वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें जो बढ़ जाती हैं, इससे नुकसान क्या होता है कि निर्यात जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वस्तु की कीमतें अधिक हैं। वस्तु की कीमतें अधिक होने के कारण से जो वैश्विक प्रतियोगी क्षमता होती है निर्यातकों की वो कम हो जाती है, क्योंकि देश की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बहुत अधिक हैं, विदेशों की वस्तुएं जो है उसकी कम है। अब निर्यात बढ़ जाते हैं तो है क्या कि आयात में वृद्धि हो जाती है। क्यों आयात में वृद्धि हो जाती है? क्योंकि कीमतें अधिक हैं, घरेलू बाजार में कीमतें अधिक हैं और जो व्यापारी हैं जो वो क्या करते हैं कि
घरेलू वस्तुएं न क्रय करके विदेशों से वस्तुओं को आयात करते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशों में जो वस्तुएं हैं उसकी कीमतें क्या हैं? कम है। तो इस कारण से क्या होता है कि आयात में वृद्धि हो जाती है। इससे जो व्यापार संतुलन है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो इसमें व्यापार संतुलन की क्या स्थिति हो जाती है? वो देश के प्रति क्या हो जाता है? वो प्रतिकूल हो जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति जो है उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और अर्थव्यवस्था में उसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को इसी वजह से कहा गया है कि मुद्रास्फीति जो है एक अदृश्य डकैत है जो हमारा जो आय है उसको छीन लेता है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है उसका विश्लेषण हम लोगों ने किया है। धन्यवाद।